हमें बताया गया था एक साहब की जानिब से, बल्कि कई लोगों ने, कि भाई साहब के पास इतनी दौलत है कि उस दौलत का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने केस का रुख बदल दिया। इनका कुल रिहायशी इलाका जो है वो ये एक छोटी सी सिटिंग स्पेस है। पिस्टल लेके अंदर आ गया बंदा, फायर कर दिया, मार दिया, चला गया। सारे सोशल मीडिया के सामने ये सारे लोग, पूरे पाकिस्तान के अवाम उसको देख रहे हैं। मैं क्या तकलीफ होती तकलीफ तो होती है, लाज़मी बात है, तकलीफ होती है। सैयद यूसुफ को अगर उनकी बेटी बताती कि उमर हयात नामी लड़का मुझे अप्रोच कर रहा है और बार बार अप्रोच कर रहा है और मैं उसे थ्रेटेंड फील कर रही हूँ, तो बहैसियत बाप आपका पहला कदम क्या होता? सना यूसुफ के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। ये 17 साल टिकटॉकर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, जो बहरहाल एक जालिमाना इक़दाम का शिकार हुई। मल्टीपल रिजेक्शन, यानी एक से ज़ायद बार ना कहने की सज़ा में इस बच्ची को पुलिस के मुताबिक उसकी जान ली गई है। वालिद मौजूद हैं और इस पर हमने पहले भी बात की थी। यहाँ पर आकर इस वक्त मैं इनके घर में मौजूद हूँ। मैं इनके घर के एक एक चप्पे को समझा। मैंने जो रियलिटीज़ बनाकर पेश की गई थी लोगों की जानिब से, मैंने उनको उनको रिक्वालिफाई करने की कोशिश की। और जो हकायक, जो फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये तमाम उन आंखों देखे हकायक पर मबनी है। जाए वकुआ भी यहीं पर है। यही वो जगह है जी जहां पर बता रहे हैं वालिद साहब के हादसे के वक्त बच्ची की फुफो बैठी हुई थी। ऐसा ही है सर? ऐसी उसकी वालिदा और वालिदा भी तकरीबन यहाँ पर। ये एक पैन करें जी थोड़ा सा, ये एक कुल सिटिंग स्पेस है जी इस घर की। पैन करें साइड पे, ये कुल सिटिंग स्पेस है जी, और ये एंट्रेंस है, ये दरवाजा है, ये सना यूसुफ का कमरा है जी। ये भी मैं आपको तफसील के साथ अंदर से दिखा दूंगा। और ये किचन है, ये उस साइड पे पैन करें। ये कुल घर है जी, ये 4 मरले का घर है। और वो जो तासुर दिए जा रहे थे कि पैसा फेंक दिया, केस का रुख बदल दिया, और भाई एक कमरा घर में यहाँ पर है जो सना के पास था, एक कमरा ऊपर है। इधर बाहर एक है छोटा सा सिटिंग एरिया है जिसको टीवी लाउंज ये कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाली जगह है, और शायद इससे थोड़ा सा कोई बड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो अल्लाह ताला बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए, आपको सब्र अता फरमाए, और हमने आपका पहाड़ जैसा सब्र देखा सर। आज बच्ची को आपसे जुदा हुए 19 से 20 दिन हुए, और हमने एक रिकॉर्डिंग भी की है हमारी आपसे, तकरीबन 1 घंटे पर मुहित गुफ्तगू हुई है। इस गुफ्तगू में अल्लाह आपसे राज़ी हो, मैंने ये देखा है कि अल्लाह ने आपको बहुत सब्र अता फरमाया, और इस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़ाहिर है कि बेटी का हादसा है, और इसमें बाप के लिए तो तकलीफ तो माँ के लिए भी होगी, बाप के लिए भी। सर ये क्या हुआ? सीधा पॉइंट पे आते हैं, ये हुआ क्या? सर मर्डर केस है, सिंपल मर्डर केस बच्ची के बेडरूम में। कैसे? आपकी मिसेज और आपकी बहन यहाँ मौजूद थी, आप वर्कशॉप पे थे, गाड़ी का काम करवा रहे थे। चले, आपके पास घर में 2 फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कत्ल हुआ सर। कैसे? मर्डर हुआ, बस पिस्टल लेके अंदर आ गया बंदा, फायर कर दिया, मार दिया, चला गया। उमर हयात को इससे पहले कभी आपने देखा था? नहीं। इससे पहले कभी आपने उसके बारे में कुछ सुना? मैं आपको, मेरे साथ रहिएगा नाज़रीन, मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा सना के कमरे में जहाँ पर बाकायदा सना को गोलियां मारी गई थी। मैं बड़ी तकलीफ के साथ बता रहा हूँ, उस बेड में उसके निशान अभी तक मौजूद हैं। ये कभी आपने उमर का तस्करा नहीं सुना? सना का प्रोजेक्ट्स के हवाले से या अपनी तालीम के हवाले से लड़कों के साथ मिलना मिलाना क्या मामूल था? नहीं, कभी नहीं मिलना मिलाना था। घर में आना जाना, किसका आना जाना था घर में? किसी का भी। इस पे सहेलियां जो थी, सराउंडिंग एरिया के जो उसके करीबी दोस्त थी, क्लास फेलो थी, या सोशल मीडिया के उनकी जो थी, वो सोशल मीडिया की सहेलियां या फिर यूनिवर्सिटी की सहेलियां, क्लास कॉलेज की, उनका यहाँ पर आना जाना था, और बच्ची का भी उनके घर आना जाना था। पुलिस कहती है, आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि ये मल्टीपल रिजेक्शन का केस है। रिजेक्शन जो है वो
तब होती है, ज़ाहिर है हमें उनकी बात पर एतमाद है, ही इज़ अ सीजन्ड ऑफिसर। रिजेक्शन उस वक्त समझ में आती है, सामने आती है कि आपके पास कोई आया या बच्ची के पास कोई आया, किसी ने बच्ची को अप्रोच किया या बच्ची की फैमिली को अप्रोच किया रिश्ते के लिए या बच्ची को दोस्ती के लिए। क्या किसी ने दोस्ती के लिए या रिश्ते के लिए आपको, आपकी फैमिली को या आपकी बच्ची को अप्रोच किया और ये बात आपके नोटिस में हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं। ये जो मैंने भी आईजी की ओर से सुना है कि रिजेक्शन केस है। आपने आईजी के मुंह से ही सुना है कि ये रिजेक्शन केस है, उसके अलावा आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है? आईजी साहब ये बात क्यों कर रहे हैं कि मल्टीपल रिजेक्शन का केस है, उनके पास ऐसे क्या सबूत है? लाजमी बात है, बच्ची के मोबाइल और सारे पुलिस ने एविडेंस बरामद कर चुके हैं, तो लाजमी बात है कोई ऐसे जो चक्कर होगी तो उन्होंने जो है ना, कोई इसी केस को कुछ अहमियत नहीं देती, उसमें वो नहीं समझी होगी, उन्होंने ना की। और उसने कहा कि ये लड़का क्या है, क्या कोई हैसियत उसकी वो नहीं है ना उनके सामने, लड़की के सामने, तो फिर उन्होंने कहा नहीं हो, उसने बताना कि वो या गलती से बताई नहीं है या उसने इसको बच्ची, आप इसको गलती समझते हैं बच्ची का नाम बताना, या उसको उसका बचपना समझते हैं कि उसको एक अप्रोच किया जाए? सर बचपना है, ये बचपना है, ऐसा नहीं है, ये उसकी बचपना है कि उसको समझ इस केस की नौयत का नहीं होगा, उसने अपनी तरफ से ना की होगी, कोई क्या कर सकता है, इसी तरह उसके जहन होगी ना, बच्ची का जहन ऐसी ही होती है, कच्चा जहन है, कोई क्या कर सकता है, उसको यहाँ के उसके मुतालिक नहीं पता कि शहर के मामले बाप क्या को, सैयद यूसुफ को, अगर उनकी बेटी बताती कि उमर हयात नामी लड़का मुझे अप्रोच कर रहा है और बार बार अप्रोच कर रहा है और मैं उसे थ्रेटेंड फील कर रही हूँ, तो बहैसियत बाप आपका पहला कदम क्या होता है? मैं तो कानून का सहारा ले लेता सबसे पहले, और बच्ची को महफूज बना लेता। लाजमी बात, लाजमी बात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कमरे में ये हादसा हुआ, वालिदा साहबा के क्या हालात हैं? फुप्पू और वालिदा तो कहीं शाहिद है ना? उसकी तो हालात सर अभी थोड़ी भी नॉर्मलिटी की तरफ आ रही है, बहुत हालात ख़राब थे, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, हमेशा हॉस्पिटल में उसको आए रोज़ 2 ड्रिप 3 ड्रिप लगा के लेकर आते थे, इसी पोजीशन में थी। डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे हमले किए गए, जहाँ पर मुल्ज़िम पे किए गए, वहीं पर मुद्दई मुकदमान पर भी किए गए, वहीं पर मरहुमा बच्ची के हवाले से भी बहुत सारी वाशिगाफियाँ, बहुत सारी गुफ्तगू की गई, लोगों ने जैसा मुंह वैसी गुफ्तगू की, आप तक तो पहुँचती रही है। हाँ, सारे सोशल मीडिया के सामने ही है, सारे लोग पूरे पाकिस्तान के अवाम उसको देख रहे हैं, मैं क्या तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है, लाज़मी बात है, तकलीफ होती है। एक संजीदा आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी या एक आलिम इस तरह की बात करे या इस नेगेटिव कमेंट्स करे या एआई के ज़रिए इस तरह की तस्वीरें बना के सामने पेश करे, अज़ियत तो होगी ना। यहाँ तक कि लोगों ने तो, मुझे माफ़ कीजिएगा, कब्रों पर चले गए, बाकायदा जाके कब्रें दिखाई कि ये सना यूसुफ की कब्र है, ये है वो है। यही तो मैं आपको पहले इस पर भी आपके प्रोग्राम में सब बता चुका हूँ कि ये सारे एआई के ज़रिए उठाए हैं, कि किसी कहीं से उठाए हैं, कहीं हमारे इलाके में तलाश के जो है बंदों को लाया गया, उसके ट्रेडिशन को इस पर ला के हमारे साथ मिला लिया गया कि ये सब झूठो झूठ है, सब कहाँ हमारा ट्रेडिशन, कहीं पर भी कोई रियलिटी मौजूद नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता फरमाए। नाज़रीन, मैं आपको सना यूसुफ के कमरे में एक बार लेकर जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप ये समझ सकें कि हमें बताया गया था एक साहब की जानिब से, बल्कि कई लोगों ने, कि भाई साहब के पास इतनी दौलत है कि उस दौलत का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने केस का रुख बदल दिया, कातिल कोई और था, कत्ल किसी और के जिम्मे डाल दिया। इनका कुल रिहायशी इलाका जो है वो ये एक छोटी सी सिटिंग स्पेस है, ये एक बार आप देख सकते हैं, ये रास्ता है, नीचे वाला जो 4 महले का घर है जी, इसमें नीचे और फैमिली रहती है, यहाँ पर ये रहते हैं, ये इनका ड्राइंग रूम है, ये बच्ची का कमरा है जी। यानी इस घर में इस फ्लोर पर एक ही कमरा है, एक कमरा ऊपर है, ये किचन है जी, और इस कमरे में बच्ची रहती थी। इस कमरे की आपको सिचुएशन भी दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से तमाम डिजिटल इन्फ्लुएंसर से ये कहना चाहूँगा, सहाफ़ती बरादरी से ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के कि खुदारा किसी के ज़ख्मों पर नमक पाशी करना और उसके बाद उन ज़ख्मों को मसलना और मुतमईन होकर सो जाना, ये समझ कर कि जनाब आज मैं झंडा गाड़ के आ रहा हूँ, आज मैं इतना कमा के आ रहा हूँ,
کہتے ہیں نا جس تن لاگے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی. جس کے جسم پر ضرب لگی ہے, جس کے جسم پر چوٹ لگی ہے, اس کی درد, اس کی تکلیف, اس کی پریشانی صرف اسی کو پتہ ہے. تو اس کو اتنی اذیت مت دو جو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. ریاض چاہیں گے السلام علیکم.